आपको पता सब होता है पर कर कुछ नहीं पाते। अगर आपका भी ये हाल है तो साल 2026 की ये महाशिवरात्रि का पर्व आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ग्रहों की बात चैनल से जुड़े हुए और देश विदेश में बैठे मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को गुरु माँ रुक्मिणी की ओर से इस महाशिवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन महाशिवरात्रि की तिथि जो है वो 15 फरवरी 2026 को शाम के 5:04 से प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन जो है वो 16 फरवरी को शाम को 5:34 पर होगा। इसलिए महाशिवरात्रि का ये जो पर्व है 15 फरवरी को ही आपने मनाना है और व्रत का जो परायण यानी व्रत की जो समाप्ति है वो आपने 16 फरवरी को सुबह के 6:39 से दोपहर के 3:24 के बीच में करना है। लेकिन महाशिवरात्रि केवल एक तिथि नहीं है, केवल एक व्रत नहीं है, केवल एक धार्मिक रीति रिवाज नहीं है। महाशिवरात्रि की रात एक पोर्टल है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी की विंडो है जो हर साल हमें टीचिंग देने आती है और साथ ही आती है चेंज का मौका बनकर। कहा जाता है शिव बिना शक्ति शव है, क्योंकि कॉन्शियसनेस बिना एनर्जी के बस एक सोच बन के रह जाती है। यानी कि समझ जो है बिना शक्ति के अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं सकती। जैसे हम सबको पता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे अपने करियर को इम्प्रूव करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे समय पर उठना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। ये सब समझ है, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है। लेकिन अगर इस सोच में शक्ति ही ना हो, यानी कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं है, आपके मन में विल पावर ही कमजोर हो जाती है, आपके एक्शन लेने में आपको डर लगता है, हिम्मत नहीं होती, तो फिर कुछ भी नहीं बदल सकता। और यही एनर्जी जो हमें ये सब करने की ताकत देती है, शक्ति देती है, एक्शंस हमें क्रिएट करने को देती है, वो ही वास्तव में शक्ति है। शिव हमें समझ देते हैं, पार्वती हमें शक्ति देती है। शिव ज्ञान है तो पार्वती पावर है, और जब ये दोनों का मिलन होता है तभी जिंदगी बदलती है। और वही सुंदर पर्व है महाशिवरात्रि। इसलिए महाशिवरात्रि की रात को आपने लगभग 6:11 से 3:47 सुबह के इस बीच में अगर संभव हो, जितना संभव हो, ध्यान अवश्य करें। एक बहुत ही सरल सी टेक्निक दे रही हूँ आपको मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए। इसे करके देखना, सुबह तक बहुत परिवर्तन महसूस करोगे। रात्रि के समय जो टाइम बताया है, इस बीच में एक शांत जगह पर बैठ जाओ। आंखें बंद रखनी है, कमर सीधी रखनी है। कोशिश करें जमीन पर, नहीं तो अपने बिस्तर पर बैठ के भी कर सकते हैं। अब गहरी लंबी सांस आपने लेनी है। सांस लेते हुए ओम कहना है, फिर सांस को कुछ सेकंड रोकना है और फिर सांस को छोड़ते हुए आपने नमः शिवाय कहना है। यानी कि ओम, रुकना है, सांस पकड़नी है और फिर सांस छोड़ते हुए नमः शिवाय। ये करूं, जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। सुबह तक आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव मिलेगा, क्योंकि आपको पता सब है पर होता कुछ नहीं है। केवल कारण इतना है कि शिव अंदर जागृत हो रहे हैं, समझ है, लेकिन शक्ति की कमी है और वही शक्ति आप शिवरात्रि की रात को जगाएंगे। इस रात सिर्फ सोचिए मत, शुरू कर दीजिए। चलिए अब जानते हैं कि इस हफ्ते शिव और पार्वती जी की एनर्जी आपके ग्रहों को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी। आपका राशिफल देखते हैं। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आने वाला है। इस हफ्ते में एक तो मेडिसिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। कुछ लोगों को मेडिसिन जो है वो लेना पड़ सकता है, किसी रीजन से मेडिसिन चेंज होते हुए कुछ लोगों की नजर आ रही है। इस समय हीलिंग पर टाइम देंगे। अगर बहुत समय से बहुत हेक्टिक आपका टाइम चल रहा था, बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा था समय ही नहीं है, अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अपनी हेल्थ पे इस समय ध्यान देंगे।
किसी प्रकार की औषधि ले सकते हैं, कोई नेचुरल मेडिसिन ले सकते हैं, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं, कुछ ऐसा जो नेचुरल है, आपको नेचुरली हील करता है। या कुछ लोग जो है सिर्फ स्लीप अपनी बढ़ा सकते हैं, टाइम से सोना, टाइम से उठना, उस तरफ ध्यान दे सकते हैं, जिससे हीलिंग जो है वो आपकी बेटर होगी। तो कहीं ना कहीं हीलिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए, हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए ये टाइम जो है आपको मिलेगा। इस समय में आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो काफी आएंगे, लेकिन आप काफी पीस ऑफ माइंड से उसको डील करेंगे और काफी स्ट्रैटेजिक आपकी अप्रोच रहेगी। बहुत सारी स्ट्रैटेजी बना के कब क्या कैसे करना है उस तरीके से आप उसको करने वाले हैं। इस समय बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर देखूं तो आपके अंदर काफी विजडम आती हुई नजर आ रही है, आपके ऊपर काफी समझ आती हुई आपको नजर आ रही है। पहले से ज्यादा धैर्य बढ़ा है, पहले से ज्यादा आपको चीजें समझने में, मतलब जो हो रहा है उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है। बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, काम रहेंगे, इस तरह की चीजें जो है आपके लिए बनी हुई हैं। जॉब प्लेस की बात करूं तो जॉब में काफी ज्यादा शांत रहेंगे। किसी प्रकार का कोई चैलेंज आपके लिए आता है, कोई आपसे बदतमीजी से बात करता है, कोई आपसे डिससैटिस्फाइड होता है, कोई व्यक्ति खुश नहीं है आपसे, उसको भी बहुत प्यार से, बहुत आराम से आप डील करेंगे और बहुत आराम से जवाब देंगे। इस तरीके की चीज लग रही है, जिसकी वजह से आपकी जो लाइकिंग है, मतलब आपके प्रति जो लोगों की लाइकिंग है वो इस समय में बढ़ने वाली है। कोई व्यक्ति आपके ऑफिस स्पेस से रिलेटेड, आपके वर्क स्पेस से रिलेटेड कोई नई ज्वाइनिंग हो सकती है, जो कि वो अपोजिट जेंडर के हैं, जिसकी तरफ आपका थोड़ा अट्रैक्शन हो सकता है, जिसे आप कंट्रोल करने की ऑफ कोर्स कोशिश करेंगे, लेकिन आपके मन में ऐसा अट्रैक्शन जो है वो आता नजर आ रहा है। काम की बात करें, काम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, वेल प्लान्ड होगा, वेल मेंटेन्ड होगा। कब क्या करना है, कितना करना है, वो एकदम तरीके से आप उसको करेंगे। मैनेजमेंट स्किल्स आपकी इस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। हाँ, मार्केटिंग स्किल्स थोड़ी सी वीक रह सकती हैं, क्योंकि आप ओवर स्वीट हो जाएंगे, लोगों को खुश ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ी सी मार्केटिंग स्किल जो है आपकी वीक भी नहीं कह सकते, थोड़ी सी आप लोगों को बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन उससे सेल्स जनरेट नहीं कर पाएंगे। इस तरह की चीज आपके लिए दिख रही है, क्योंकि आप थोड़े ओवर स्वीट हो जाएंगे। वो लोग आपको जैसे मतलब बोलेंगे, आप उनके हिसाब से अपने शब्दों को, अपने काम को थोड़ा मोल्ड करने लगेंगे। प्राइस कम करके दे सकते हैं, थोड़ी ज्यादा जेनरस हो सकते हैं, काइंड हो सकते हैं, लोगों को आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसकी वजह से सेल्स इतने ज्यादा आपकी टारगेट जो है, अगर आप सेल्स में हैं तो वो अचीव नहीं होंगे। आईटी रिलेटेड अगर काम करते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है, आपको कुछ नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा और कोई बहुत यूनिक तरीके का काम करने को आपको इस समय टाइम मतलब मौका मिलेगा। बिजनेस से रिलेटेड बात करूं, एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप अपने मदर से इन्फ्लुएंस होके, मदर आपको कोई सजेशन देती हैं या उनके पास बैठ के आपको कोई आइडिया आता है, मदर का आशीर्वाद लेते हैं या मदर से आशीर्वाद स्वरूप पैसे लेते हैं, वहां से आप कुछ करते हैं या मदर के साथ मिलके कोई बिजनेस करते हैं, तो इस समय आपको बहुत ज्यादा उसका फल मिलने वाला है। प्लस अगर प्राकृतिक चीजों से रिलेटेड आपका कुछ हो सकता है, या आपका किसी तरीके से कोई फर्टिलिटी क्लिनिक वगैरह है, या आपका कोई वुमेन सेंट्रिक कोई प्रोडक्ट है, लेडीज का कोई प्रोडक्ट है, उन लोगों के लिए इस समय बहुत ज्यादा लाभ रहेगा। बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल रहा है। टाइम बेसिकली मैं एक तो ये चीज देख रही हूँ, इस समय में आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। और जब एक बार टाइम मैनेज हो जाता है तो आप सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आपको अपने लिए सोचने समझने के लिए, हर चीज के लिए समय मिलने लगता है, तो वो आप अच्छे से इस समय में कर पाएंगे मैनेज। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय में, उस समय थोड़ी सी आपको जल्दोजहद रह सकती है। उसके अंदर थोड़ा सा अपने पॉइंट को बार बार प्रूव करने के लिए, सामने वाले को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है। एक तो अगर आप सिंगल हैं तो इस समय में आप बहुत ज्यादा शक्की स्वभाव के हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको अप्रोच भी करता है, अगर कोई आपको पता भी चलता है कि कोई आपको लाइक करता है, आपको कोई मैसेज कर रहा है, डीएम कर रहा है, एनीथिंग लाइक दैट, आपको हमेशा मतलब हर व्यक्ति पे शक रहेगा। ऑन द गार्ड रहेंगे, बहुत ज्यादा ओपन नहीं रहेंगे, हर चीज को लेकर के आपको डाउट रहेगा, तो उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे। तो वहां स्वीटनेस आपकी जो है चली जा रही है। लोग पूछते हैं आपको क्या मिलता है इतनी कैलकुलेशन करके, इतनी इंट्यूशन यूज करके, जो हर हफ्ते आप आ जाती हैं। मैं केवल उनको ये दिखा देती हूँ। मैं पिछले 4 सालों से गुरु माँ की वीडियोस देख रही हूँ। आपने कहा था कि मेरा रिश्ता लगेगा, और सच में मेरा रिश्ता फिक्स हो गया। मेरी सगाई 25 तारीख को हुई है। गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु माँ। Thank you so much. Everything comes true, you say. जय गुरु माँ। मेरी वृश्चिक राशि है,
आपने 22 से 31 जनवरी तक के वीडियो में बताया था कि किसी का परिणाम बहुत अच्छा आएगा, और सच में मेरा परिणाम आ गया है। मेरा आंगनबाड़ी सहायिका में चयन हुआ है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू गुरु माँ, आपकी प्रेडिक्शन हमेशा बहुत सही होती है। आपने माउथ इन्फेक्शन के बारे में बताया था। मेरा 2 तारीख को साइड टीथ निकलना है। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सब कुछ सही रहेगा। हम वैसे तो जल्दी जल्दी किसी बात पर कुछ नहीं कहते, लेकिन आज सच में ये महसूस हो रहा है कि आपकी जो शक्ति है वह कहीं ना कहीं किसी दिव्य पावर से जुड़ी हुई है। क्योंकि आपने एक बात बताई थी कि शोल्डर पेन हो सकता है या सर्विकल से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं, और वही बातें मेरे साथ सच हो गई। मुझे तो बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है कि ये बात इतनी सही कैसे हो गई। मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स अचानक इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, कंधे में दर्द अचानक इतना तेज कैसे हो गया, ये सब सोचकर मैं हैरान हूँ। मैं इतना ज्यादा लिख भी नहीं पा रही, लेकिन आज मेरा विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया है। धन्यवाद माँ कि आप इस शक्ति को प्राप्त कर पाई। ये सब आपकी मेहनत का ही परिणाम है, जिसकी वजह से आप इतने लोगों की मदद कर पा रही हैं। हालांकि आपकी कही हुई कई बातें सही साबित हो रही हैं, और हम बस यही सोचते रहते हैं कि आपको इतना सब कैसे पता चल जाता है। लेकिन थैंक यू सो मच माँ। गुरु माँ, हम अब्रॉड से आपको देख रहे हैं। आपने जो बताया वह बिल्कुल सही साबित हो रहा है। अभी से सब कुछ मैच हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ। प्रणाम गुरु माँ, आप मेरे सपने में आई थी। आपने मेरी समस्या सुनी और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू गुरु माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे सच में मैंने आपसे बात की हो। अब समस्या से डर नहीं लगता। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। Thank you, Guru. Ma, your predictions are always true. Awesome. Me and my family, we wait for your videos, Guru Ma. Thank you so much. Love from Maharashtra. जय गुरु माँ, प्रणाम। मैं ओडिशा से बोल रही हूँ। पिछले 2 साल से मैं आपकी राशि वीडियो नियमित देख रही हूँ। आपने जो जो कहा एक एक बात सच साबित हुई है। आपकी कृपा ऐसे ही हम सब पर बनी रहे। जय गुरु माँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे गुरु माँ। आपकी भविष्यवाणी 100% सही होती है। आपको देखकर और आपकी भविष्यवाणी सुनकर मुझे बहुत पॉजिटिव महसूस होता है। जय शनिदेव जी, वैकेंसी वाली बात बिल्कुल सही कही आपने। मैंने 2 वैकेंसी में इसी सोच के कारण अप्लाई नहीं किया, क्योंकि स्कूल की वैकेंसी में अक्सर ये पहले से तय होता है कि किसे रखा जाना है। आपने बिल्कुल सही बोला। मैं जब भी टेंशन में होता हूँ तो आपका वीडियो देख लेता हूँ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो वहां आपको सामने वाले को समझाते समझाते ही रह जाएंगे। आपका जो पार्टनर है वो बार बार कोई ना कोई फाइट पिकअप करने की कोशिश करेगा, कोई बहाना ऐसा ढूंढेगा लड़ने का, उसको आप समझाते ही रह जाएंगे। तो वो एक सिचुएशन इस समय में बनी हुई है। बात करें अगर हम मैरिड लाइफ की, तो वो बहुत स्मूथ जाने वाली है। काफी मेच्योरिटी आप दोनों में आएगी इस समय में। आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि अच्छा ठीक है, ये व्यक्ति इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, हम इस पे क्या कर सकते हैं। एक मेच्योर तरीके से आप बिहेव करेंगे। आपका बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं होगा किसी चीज को। ये सामने वाले ने कहा और आपको एकदम से गुस्सा आ गया, वो इस समय नहीं होने वाला है। तो वो आप सामने वाले को समझेंगे बेसिकली, उससे आपका मैरिड लाइफ जो है वो अच्छा होगा उस मेच्योरिटी के लेवल से। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप दूसरों को देख करके अपना एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, मतलब पैशन नहीं फील करेंगे अपनी पढ़ाई में। जो कर रहे हैं आपको ऐसा लगेगा कि आप वो नहीं है जो आप करने की या बनने की कोशिश कर रहे हैं या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने लिए जो आपने करियर चुना है वो एक्चुअली आप हैं नहीं। तो इस तरीके की चीज आपको लगेगी। तो उस वजह से थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हैं कि ये करियर ऑप्शन मेरे लिए सही है नहीं है। मन तो लग नहीं रहा पढ़ाई में, वो पैशन नहीं आ रहा। पढ़ तो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट वो पैशन आपको नहीं आ रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है वो आपके साथ रह सकती हैं। स्पोर्ट्स में अगर आप हैं तो इस समय आपके सामने कोई 2 राह आ सकता है, यानी कि आपको 2 चीजों में से कोई एक चीज चूज करनी पड़ सकती है, और वो जो चॉइस होगी आपकी वो थोड़ा सा आपकी लाइफ को कुछ समय के लिए स्टॉप कर देगी या स्लो कर देगी। इस तरह की चीज है। तो चूज वाइजली, कि जो भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज सही है, आप उस चीज को वो करिए, लेकिन रेडी रहिए कि थोड़ा सा पॉज इस डिसीजन की वजह से आपको आ सकता है। हेल्थ के लेकर के बात करें तो जैसे बताया कि इस समय में आपको प्राकृतिक चीजों को यूज करेंगे तो आपकी हेल्थ जो है वो बेटर रहेगी। इस समय में पता नहीं कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है नसें बहुत दिखने लगेंगी आपके हाथों पर, आपकी नसें दिखाई देने लगेंगी आपको। अगर एजिंग, कुछ लोगों के हाथों पर या पैरों पर बहुत ज्यादा एजिंग के साइंस आ सकते हैं अचानक से, ये एक चीज लग रही है। दूसरा जो है, अगर आपको फ्राउन करने की आदत है, मतलब हर बात पे माथे पे लकीरें आ जाती हैं, तो वो एक चीज बढ़ सकती है। इस समय में कुछ लोग आपके पड़ोसी खासकर जो है बड़े गुस्से में रहेंगे और आपको लेकर के गुस्से में देखते रहेंगे। वो एक चीज आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी दे सकती है। इस समय में भरपूर सूर्य का लाभ लें, जितना हो सके सनलाइट में रहें, सूर्य नमस्कार करें, वहां से भी हेल्थ हमारा इंप्रूव होता नजर आ रहा है। बैक में अगर बहुत समय से आपको पेन था तो बैक पेन जो है नीचे अगर था तो ऊपर की तरफ ट्रांसफर होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों का बिल्कुल ही हटता हुआ नजर आ रहा है। स्पाइन का जो पेन है, या अगर आपका कोई ऑपरेशन होना था या आपको कोई सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो अगर बहुत नीचे बैक पेन में, लोअर बैक में पेन होता तो अपर बैक में इस बार पेन होगा और धीरे धीरे करके वो जाने लगेगा। या कोई आपको ऐसी नेचुरोपैथी या ऐसी कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन या कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे कि आप
या आपका पोस्चर या टाइमिंग ठीक हो जाएगा, या आप सूर्य की रोशनी ज्यादा लेने लगेंगे, उस चीजों की वजह से जो है वो धीरे धीरे दर्द जो है जाता हुआ लग रहा है। अगर पेट आपके घर में इस समय कोई है तो वो पेट थोड़ा सा बीमार हो सकता है, उसको ठंड लग सकती है, बहुत ज्यादा रनिंग नोज हो सकती है, उसको ठंड वगैरह लग सकती है, इस तरह की किसी के लिए लग रहा है। घड़ी तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लग रही, हो सकता है इस समय आप कुछ नई घड़ी खरीद लें, या आपके घर में कोई नई घड़ी आ जाए, या घड़ी का बहुत टेक केयर करें या कोई नई घड़ी लें। घड़ी आपके लिए इस समय काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये काफी लोगों के लिए नजर आ रहा है। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। हर हर महादेव।